नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। वेदव्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक लिखे गए, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसको पढ़ने या समझने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। इस महाकाव्य में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि आज सही साबित हो रही है। महाभारत में दिए कृष्ण के उपदेश आज भी जीवित हैं। जब उपदेश सही हैं तो महाभारत कैसे झूठी हो सकती है? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत के कुछ ऐसे सबूतों की ओर जो साबित करते हैं कि महाभारत कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे रहस्य को बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। जब भी महाभारत की बात होती है तो हमारे जहन में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए विध्वंसकारी युद्ध की छवि बनती है, और महाभारत एक सच्ची घटना है। इसका पहला प्रमाण भी हमें वहीं मिलता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले विध्वंसकारी युद्ध में बहे योद्धा के रक्त से वहाँ की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने जब वहाँ की खोज की तो उस जगह से लोहे से बनी तलवारें और भाले मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि यह आज से लगभग 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल में बने थे। अब ये तो हो गई युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र की बात, परंतु एक घटना और इस युद्ध में घटी थी, वो थी अर्जुन का चक्रव्यूह। लेकिन क्या आपको पता है, इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राजनोड़ गाँव है, जिसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने के रास्ते का पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किला के नाम से भी जाना जाता है। इस विध्वंसक युद्ध में बेहद शक्तिशाली हथियारों का उपयोग किया गया था, और कुछ के पास ऐसे अस्त्र थे जिन्हें अस्त्रों का देवता कहा जाता है। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में जरूर सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। ये एक ऐसा विनाशकारी परमाणु हथियार था जिसके प्रयोग से राज्य के राज्य समाप्त किए जा सकते थे। माना जाता है कि यह अचूक और ब्रह्मांकर अस्त्र होता था। इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिक भी मान गए कि इस तरह के शस्त्र का महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। महाभारत में आपने शकुनी का नाम तो सुना ही होगा। महाभारत काल में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए बनाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन पांडवों के शुभ चिंतकों ने उन्हें इस बात की सूचना दे दी थी, और वह सुरंग के माध्यम से पांडव बच निकले। आज भी वह सुरंग बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। परंतु इन सभी सबूतों से भी बढ़कर है भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका आखिर पानी में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर के किनारे किसी समय में कोई भव्य नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद हुई जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष शेष हैं।
जब इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन रिसर्च वालों ने गुजरात के समुद्र में डूबे शहर की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वह शहर आज से लगभग 7000 साल पहले बसा था, यानी महाभारत काल के समय। वैज्ञानिकों ने इस नगरी को महाभारत में मौजूद द्वारका नगरी से मिलाया तो यह पता चला कि यह असली में द्वारका नगरी ही है, क्योंकि द्वारका का नाम द्वारका इसलिए रखा था क्योंकि वह सब तरफ से द्वारों से घिरी हुई थी और समुद्र में पाई हुई नगरी भी कुछ ऐसी ही थी, जिससे यह साबित हुआ कि समुद्र में जिस नगरी की खोज हुई है वह द्वारका नगरी ही है। तो जब द्वारका नगरी है तो श्री कृष्ण भी, और श्री कृष्ण हैं तो फिर उनके उपदेश भी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।